हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों के कमेंट्स रिजेक्शन को लेकर के थे। बहुत सारे कमेंट्स हैं, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। मोस्टली केसेस में 10 नंबर रिजेक्शन आता है एंड किसी किसी केस में 8 नंबर रिजेक्शन भी दिया जाता है, बट कॉमन रिजेक्शन जो है 8 नंबर है। सॉरी, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसके लिए सॉरी एंड माइंड मत कीजिएगा। इस वजह से वीडियो भी थोड़ी लेट आ रही है एंड आप लोग भी देख रहे होंगे वीडियो कम आ रही है। तो तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, इस वजह से वीडियोस कम आ रही हैं, तो इसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए रिजेक्शन से रिलेटेड है कि आपको रिजेक्शन जो आता है उसका रियल मीनिंग क्या है, इसको आपको समझना होगा एंड उसका सोल्यूशन क्या है। एग्जैक्टली आपको क्या सोल्यूशन देना है एम्बेसी को, जिससे उनका डाउट्स क्लियर हो एंड आपको रिजेक्शन ना मिले, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम वीज़ा प्रोसेस करें तो उस टाइम पर आपका अप्रूवल हो, ना कि रिजेक्शन। तो इस स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि एम्बेसी ने आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों किया। ये इन तीनों पॉइंट्स का, 8, 9, 10, इन तीनों पॉइंट्स का मतलब सिर्फ एक सेम मीनिंग है इनका, कि आप एम्बेसी को आपकी प्रोफाइल एंड आपके इंटेंशन पर डाउट है, उनके डाउट्स को ही क्लियर करना है। तो इन तीनों पॉइंट्स का मीनिंग सिर्फ सेम ही होता है, बस उनको डाउट्स क्लियर करना होता है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 8 को समझते हैं। पॉइंट नंबर 8 पे क्या होता है कि पर्पस ऑफ योर स्टे नॉट जस्टिफाइड। मतलब उनको जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि आपको पोलैंड में स्टे करने का क्या मीनिंग है, मतलब कौन से पर्पस से आप वहां जा रहे हैं। लाइक उनको लगता है, उनको ट्रस्ट नहीं होता कि आप वहां काम करने जा रहे हैं या फिर सिर्फ यूरोप में एंट्री करने जा रहे हैं, आपका पर्पस ये है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैकग्राउंड आईटी सेक्टर में है एंड आपने पोलैंड में किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर डिलीवरी सेक्टर में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो एम्बेसी को यहाँ पर एक डाउट क्लियर होता है। उनका मोटिव है कि सिर्फ आप यूरोप में एंट्री लेना चाहते हैं या फिर काम करना चाहते हैं। का मोटिव उनको क्लियर नहीं हो रहा है कि आपका मोटिव यूरोप में एंट्री करना है या फिर काम करना है। यहाँ पर मैंने एक बात बोली कि आप लाइक आप आईटी सेक्टर में है एंड आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में या डिलीवरी रोल्स में आपने अप्लाई किया है एंड जॉब के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस, आपका सीवी। सबसे बड़ी बात सीवी होता है एंड कवर लेटर, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सीवी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आईटी सेक्टर में है या वेयर हाउस में है तो आप डिलीवरी या एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होने चाहिए उनके अकॉर्डिंग। अब आता है पॉइंट नंबर 9। इसका मतलब है कि ओवर स्टे रिस्क मीन्स आप उस कंट्री में जाएंगे तो आप वापस आना नहीं चाहेंगे, तो ओवर स्टे आप कर सकते हैं। तो एम्बेसी को ऐसा डाउट होता है कि एक बार आप उस कंट्री में एंट्री कर लिया आपने, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहां पर मैरिज कर लेते हैं, वहां के लड़कियों से मैरिज कर लेते हैं, तो वो वापस नहीं आ सकते। तो उनका एक फंडा होता है। या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पोलैंड में एंट्री करते हैं, देन आफ्टर वीजा एक्सपायर होने के बाद दूसरी कंट्री में मूव हो जाते हैं, और उससे ये लगता है कि आपकी अपनी होम कंट्री से स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है, वो वीक है। उनको आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक बैंक स्टेटमेंट हो गया, वो फेक एंड डाउटफुल लगते हैं। एक केस मेरे पास आया था कि एक कैंडिडेट हैं, व्यूअर हैं, उन्होंने अपने एक किसी यूट्यूबर से काम करवाया था पोलैंड का वीज़ा का प्रोसेस। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, तो उन यूट्यूबर ने क्या किया था, उनके साथ फेक बैंक स्टेटमेंट उनको सजेस्ट किया था कि ये स्टेटमेंट आप लगा दीजिए, एंड इसका रियल जो रिएक्शन आया था एम्बेसी से, रियल रिएक्शन ये आया था कि उनका बैंक स्टेटमेंट फेक है एंड उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही बोलती हूँ कि आप लोग कभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाइए, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। आपको रियल डॉक्यूमेंट्स लगाना, एम्बेसी वेरीफाई करती है। तो मुझे याद आई ये बात, तो मैंने आपको वीडियोस में बता दी कि बैंक स्टेटमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट है आपको फेक नहीं लगाना है, आपको रियल डॉक्यूमेंट्स ही आपको यूज करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन होने चाहिए। इनका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, एम्बेसी का डाउट क्लियर होना चाहिए। तो तीनों पॉइंट्स है 8, 9, 10, इनको मिक्स अगर कर दें फिर भी आपको इनमें से कोई ना कोई पॉइंट्स के आपको रिजेक्शन का रीजन आपको मिलता है एम्बेसी की तरफ से। उनको कहीं भी डाउट हो सकता है, लाइक पर्पस ऑफ स्टे आपका जस्टिफाई नहीं है, आप ओवर स्टे का रिस्क है, उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी कंट्री में जाएंगे एंड आपकी होम कंट्री से आपके स्ट्रॉन्ग ट्राइज नहीं है एंड आप दूसरी कंट्री में मूव हो सकते हैं, दूसरी यूरोपियन कंट्री में मूव हो सकते हैं, इसका उनको डाउट रहता है। देन आपके रिजनेबल डाउट्स रहते हैं उनको क्रेडिबिलिटी को लेकर, लाइक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड नहीं है, उनको कहीं ना कहीं मिसमैच है, या फिर बैंक स्टेटमेंट को लेकर उनको डाउट होता है। तो ये सारे जो रीजंस होते हैं ये 8, 9, 10 नंबर के लिए दिए जाते हैं। आपको इतना समझना होगा, ये सारे मिक्स रीजंस होते हैं, बस उनको जो लगता है कि ये रीजन मुझे देना है, उस रीजन को वो आपको रिजेक्शन के लिए देते हैं।
तो ये सारे जो रीजंस होते हैं, इनको आपको प्रोसेस करने से पहले ही आप स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए, ताकि उनको ये कोई भी डाउट्स क्लियर ना हो, ना तो आपको बैंक स्टेटमेंट को लेकर के हो, ना कि आपके कंट्री से स्ट्रॉन्ग टाइज को लेकर के हो, या फिर आपका पर्पस ऑफ स्टे को लेकर के हो। सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स में क्लियर मेंशन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर रिजेक्शन आपको आता भी है तो इसका भी सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि इसका सोल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ टिप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, आप जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, उसका सीवी एंड कवर लेटर, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब कुछ मैच करना चाहिए आपके जॉब प्रोफाइल से। ये सब कुछ मैच करता होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आईटी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के बताया, तो आपकी सीवी एंड आपका जॉब प्रोफाइल, ये सब कुछ मैच करना चाहिए। रेलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइक आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है लाइक वेल्डर का है, एंड आपने एप्लीकेशन प्रोसेस किया है इलेक्ट्रीशियन का, तो ये जॉब प्रोफाइल आप भी समझ सकते हैं कि मैच नहीं कर रही है। तो जॉब प्रोफाइल जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपके रेलेवेंट जॉब प्रोफाइल से मैच करना चाहिए। अब आता है इसका कि आपको एम्प्लॉयर से आपको फ्रेश एक लेटर बनवा कर देना होता है एम्प्लॉय की तरफ से, जो कि होता है कि आप अपने पोलैंड के एम्प्लॉयर से इसके लिए बात करनी होगी। उसके बाद एक अर्जेंसी लेटर आपको देना होता है, जिसमें कि वो लिखा होता है कि उस कंपनी को आपकी ज़रूरत है। लाइक एक पॉजिटिव वीज़ा डिसीजन का ही लेटर आप समझ लीजिए। तो ये आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करनी होगी जब आपको रिजेक्शन आता है। तो इसको आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करता है, एम्बेसी में मेल करता है कि आपको उस कंपनी को आपकी ज़रूरत है, इस टाइप से एक लेटर बनता है, वो एम्प्लॉयर ही आपको देते हैं। कंपनी को आपकी ज़रूरत है तो ये एम्बेसी को मेल किया जाता है एंड लेटर प्रोवाइड किया जाता है, जिसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। तो वो लेटर आपको दिया जाता है और आपको सबमिट करना होता है। नेक्स्ट सोल्यूशन है एक स्ट्रॉन्ग कवर लेटर। आपको एक कवर लेटर बनाना होगा जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसमें ये एक्सप्लेन होना चाहिए कि आपकी अपनी होम कंट्री से स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। उसमें आपको ये दिखाना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, लाइक आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा, तो वीजा एक्सपायर होने के बाद आप अपनी होम कंट्री वापस आएंगे, क्योंकि आपके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी प्रॉपर्टी है, या फिर आपका मतलब किसी किसी का एग्रीकल्चर होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग टाइज आपको दिखाना होगा कि आप अपनी होम कंट्री वापस क्यों आएंगे एंड वहां पर स्टे क्यों नहीं करेंगे। ये सारे डाउट्स उनको क्लियर करने होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग टाइज अपनी होम कंट्री से दिखाएंगे तो उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये वीजा एक्सपायर होने के बाद अपनी होम कंट्री वापस, ये दिखाना होता है। आगे का स्टेप जो आपको लेना है आप उस कंट्री में आप बाद में ले सकते हैं, बट यहाँ पर आपको एंट्री करनी है तो एम्बेसी ऑफिसर को आपको ट्रस्ट दिलाना होगा, उनका ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। बाद में आप जो भी कीजिए वो बात की बात है, बट फ्यूचर में आप क्या करेंगे ये आप डिसाइड कर लेंगे। बट अभी प्रेजेंट में आपको क्या करना है, ये एम्बेसी ऑफिसर को कैसे ट्रस्ट होगा, ये प्रेजेंट में करना है आपको। प्रेजेंट में आपको उनको ट्रस्ट दिलाना है कि आपको अपनी होम कंट्री से स्ट्रॉन्ग टाइज है, तो वीजा एक्सपायर होने के बाद आप अपनी होम कंट्री आएंगे। अपनी होम कंट्री से जो आपके स्ट्रॉन्ग टाइज है उसमें आप अपने फ्यूचर प्लान्स को भी बता सकते हैं कि आपका ये फ्यूचर प्लान्स है। आप मतलब रिटर्न होम कंट्री जब आएंगे तो कुछ फ्यूचर प्लान्स है, ये भी आप बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग टाइज अगर आप दिखाना चाहते हैं तो। उसके बाद अब आता है कि अगर आपने इंटरव्यू दिया है, अगर इंटरव्यू में आपने कहीं भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, लाइक आपके वर्क परमिट पर जो आपके एम्प्लॉयर का नेम मेंशन है, आपका अकोमोडेशन है, आपकी सैलरी है, ये सब आप बता कुछ रहे हैं एंड आपके वर्क परमिट पर कुछ और ही मेंशन किया गया है, तो ये मिसमैच हो जाता है। एंड कुछ कैंडिडेट होते हैं नर्वस हो जाते हैं एम्बेसी ऑफिसर को देखकर जो इंटरव्यू लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, रिजेक्शन आता है, उनको डाउट्स क्लियर हो जाता है कि मतलब हो सकता है कैंडिडेट कोई और हो, ये वर्क परमिट किसी और का है, तो इस केस में ही डाउट क्लियर हो जाता है कि ये बता क्यों नहीं पा रहा है, क्लियर आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है। तो जब भी आप जाएं एम्बेसी या डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएं, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, आप अपने वर्क परमिट को पूरा लर्न करके जाइए। इसलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन लेटर लगाना होगा जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो आप अपनी होम कंट्री वापस आओगे। एंड उस लेटर में आपको ये दिखाना होगा कि आपकी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी होम कंट्री से टाइज अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग्स हैं, मतलब ये बताता है। एंड आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं इंडिया को लेकर कि आप वहाँ से कुछ लर्न करके आएंगे, उस कंट्री से कुछ अर्निंग करके आएंगे, तो इंडिया में आपके कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान्स हैं जिनको आप कंप्लीट करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड उनको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि मतलब काम खत्म होना तो आपकी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो उसको कंप्लीट करने आपको आना ही है। रिजेक्शन तो आपको जो आता है इसका रीजन आपने समझ लिया। अब आती है बारी कि इसको अपील कैसे करना है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है अपील करने का या तो फिर फ्रेश एप्लीकेशन करने का। मीन्स सेम वर्क परमिट अगर वैलिड है तो आप उस पर फ्रेश एप्लीकेशन फिर से कर सकते हैं।
तो अगर आप 14 डेज के अंदर अपील करते हैं तो फाइल कर दीजिए 14 डेज। एंड अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो सेम वर्क परमिट पर फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपका वर्क परमिट उस टाइम पर वैलिड होना चाहिए। अगर आप अपील कर रहे हैं तो 8, 9 एंड 10 नंबर को काउंट करते हुए स्ट्रॉन्ग अपील लेटर बनाइए एंड उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अटैच कीजिए जो आपके एम्प्लॉयर आपको देते हैं। एंड आपको भी अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं एंड इसको VFS में सबमिट करना है। उसके बाद जो डिसीजन होगा एम्बेसी का होगा। बट ध्यान रखिएगा आपका अपील लेटर एंड कवर लेटर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपील लेटर के साथ आपको कवर लेटर में भी सब कुछ मेंशन करना होता है कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, आपको कौन सी कंपनी में वर्क मिला है, कितनी सैलरी मिलेगी, एकोमोडेशन किधर, ये सब कुछ आपकी कवर लेटर में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कवर लेटर एंड स्ट्रॉन्ग अपील लेटर। इससे क्या होगा, रिजेक्शन के बाद भी वीज़ाज अप्रूव होते हैं, बहुत सारे लोगों के हुए भी हैं। तो चांस तो लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, स्टेप्स लेने पड़ते हैं। विदाउट, अगर आप चाहेंगे कि बैठे बैठे आपको वीज़ा मिल जाए यूरोप का या फिर किसी भी कंट्री का, तो अब वो वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। हर कंट्री का प्रोसेस होता है, प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। एम्बेसी के डाउट्स को क्लियर करिए, आपका वीज़ा ज़रूर अप्रूव होगा। एंड आप लोगों को अपील प्रोसेस या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने होते हैं पोलैंड वर्क वीज़ा से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अभी 2-3 वीडियोज़ अपलोड की हैं फिनलैंड, लग्जमबर्ग एंड लैटविया का, तो आप लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि आपको उस कंट्री का प्रोसेस करना है। तो मेरे थ्रू सिर्फ पोलैंड का प्रोसेस हो सकता है एंड डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रोसेस होता है। अगर आपको वर्क परमिट का डॉक्यूमेंटेशन करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। एंड अगर आपको अपील प्रोसेस करना है, आपको कोई कवर लेटर बनवाना है, अपील लेटर बनाना है, तो ये भी प्रोसेस आप मेरे थ्रू कर सकते हैं। होपफुली 8, 9 एंड 10 नंबर का रिजेक्शन एंड इसका रीजन एंड इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है अभी भी आपको रिजेक्शन को लेकर के एंड अपील को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आ जाएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।